Hello everyone, in lecture number 3 mole concept we are going to discuss about molecule है ना. और molecule क्या है? Smallest particle of an element which exist independently in nature, ठीक है. एंड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. मतलब आप सिंपल भाषा में मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन और एग्रीगेशन ऑफ एटम, ठीक है. तो अब बात करेंगे कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड कैसे कैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करना है, कैसे नंबर ऑफ एटम्स को रिलेट करना है, ठीक है. तो मॉलिक्यूल से एक टर्म और आता है मॉलिक्यूलरिटी. तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल. किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लो हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? 3, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल 3 एटम है. तो हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 3. मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 3. अब देखो इसमें एक और टर्म बनता है ना, एटॉमिसिटी. तो एटॉमिसिटी क्या है? अब मान लो मैंने बोला व्हाट इज एटॉमिसिटी. तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड. जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 में कार्बन कितने हैं? 1. तो हम कहेंगे एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या है? 1. ऑक्सीजन कितना है? 2. तो हम कहेंगे एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 2. और मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 3. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी ही वर्ड यूज करना चाहिए. लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ CO2, तो हम कहेंगे 3. एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन का, है ना. तो मॉलिक्यूलरिटी क्लियर है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल. और एटॉमिसिटी क्लियर है. एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम of any element present in any compound is defined as atomicity of the element. ठीक है. जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, C6H12O6. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, तो कार्बन की एटॉमिसिटी क्या लिखेंगे? 6. हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 12. ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 6. और इसका मॉलिक्यूलरिटी पूछे, मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 12 + 6 18 + 6 24. तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ग्लूकोज इज 24. एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मोर सॉल्ट, है ना. मोर सॉल्ट, तो अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2. आपसे बोला गया इसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करो. तो देखो मतलब नंबर ऑफ एटम्स ही तो निकालने हैं आपको. तो कैसे काउंट करेंगे? आयरन 1 प्लस सल्फर 1 1 2 + 4 6 इधर आ गया, है ना. इधर 6, चाहे तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ. अब देखो 4 + 1 5, 5 × 2 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15. तो इधर हो गया 15. और इधर देखो 3 × 6 18, है ना. तो तीनों का आप क्या कर लीजिए? सम ले लीजिए. इट इज इक्वल टू 39. तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, है ना. जैसे मान लो एक और बोले आपको पोटेश एलम, तो ध्यान रखो इस सब का आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप निकाल पाओगे ना. तो पोटेश एलम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पोटेश एलम का फॉर्मूला होगा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2. तो आप जब इसका मॉलिक्यूलरिटी निकालोगे तो ये इक्वल टू क्या आएगा? 96. मतलब इसमें टोटल कितने एटम है? 96. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, सुक्रोज C12H22O11
तो इसका मॉलिक्युलरिटी निकालो तो कितना आएगा 45। ठीक है। अच्छा, अब हम बोले व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन सुक्रोज, तो 22, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 11, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन 12 एंड टोटल एटॉमिसिटी ऑफ सुक्रोज 45, मॉलिक्युलरिटी ऑफ सुक्रोज 45। तो इस तरीके से है ना, KMnO4 ले लो एग्जांपल, तो KMnO4 का मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया 6, मॉलिक्युलरिटी ऑफ KMnO4 इज 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट एलिमेंट्स का मॉलिक्युलरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल जो है इट कैन बी मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ठीक है, ट्राई एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है, बेसिकली मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, अभी जैसे मैंने बोला मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द एग्रीगेशन, लेकिन साथ ही मैंने एक डेफिनेशन दिया कि एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे मान लो इनर्ट गैसेज है ना, अब इनर्ट गैस लिए मान लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो ये सब मोनो एटॉमिक गैसेज हैं। क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक गैसेज इसको आप कह सकते हो। ठीक है, जिसमें सिंगल एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब बात करें डायटॉमिक, तो डायटॉमिक मतलब जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हो, है ना, और डायटॉमिक जो है, डायटॉमिक मतलब 2 एटम्स, और ये 2 एटम है, इट कैन बी होमोएटॉमिक और इट कैन बी हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मतलब 2 एटम सेम, हेट्रोएटॉमिक मतलब 2 एटम डिफरेंट। जैसे होमोएटॉमिक में आप H2, O2, Cl2, Br2 इस तरह से। हेट्रोएटॉमिक में जैसे अगर आप लिख लो NaCl, देखो है ना, NaCl हो गया, इसके बाद आप CO लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl लिख सकते हैं, HBr लिख सकते हैं। दीज आर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से हेट्रोएटॉमिक, डायटॉमिक, इसी तरह ट्राइएटॉमिक होगा 3 एटम, ऑक्टाएटॉमिक होगा 8 एटम, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स चेंज होगा वैसे वैसे आपका एटॉमिसिटी भी चेंज होता जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कैसे मास के साथ रिलेटेड है। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और उसी तरह इसमें भी एक वर्ड ऐड हो जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इट इज मास ऑफ Na मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मतलब Na मॉलिक्यूल का मास, है ना, ये सेम चीज है दोनों इन ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। और अगर आप मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल लिखते हो, अगर आप मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल लिखते हो तो इट विल बी 1/Na। और एक्सप्रेशन किसमें करेंगे 1 AMU में, या आप इसको ऐसे लिख दें मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, है ना, इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। ठीक है। अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है, और साथ में एटॉमिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O6, नाम से याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको इसमें मॉलिक्यूलर मास, है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब ग्राम में वही चीज, एंड एटॉमिसिटी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे KMnO4, उसके बाद यूरिया NH2CO NH2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यूरिया। सुक्रोज लिखा था अभी मैंने
सुक्रोज, फॉर्मूला C12H22O11 है ना। इस तरह का और एग्जांपल अभी हमने पीछे लिखा था मोर सॉल्ट, ठीक है। तो आपको इनके मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिसिटी फाइंड करना है। तो देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने भी आना चाहिए। अगर आपको एक एटम का मास पता है तो आप निकाल सकते हैं। क्लास आपने 9th स्टैंडर्ड में सब चीज़ें सीखा है। कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 इंटू 6। फिर हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 6 और सबका सम ले लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम एंड एटॉमिसिटी 24, ठीक है। इसी तरह KMnO4 का मास निकालोगे तो 158 ग्राम और ये हो जाएगा 4 + 1 5 प्लस है ना, 4 + 1 5 + 1 6। यूरिया 60 ग्राम और ये हो जाएगा आपका 8। इसी तरह सुक्रोज का मास 342 ग्राम और ये हो जाएगा 45। और मोर सॉल्ट का मास 392, ठीक है, 392 ग्राम और ये हो जाएगा आपका 39। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 एटम कर देते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा और इजी होता है, ये AMU आ जाएगा सब में। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे पता ये चल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड AMU में वही मैग्नीट्यूड ग्राम में, डिफरेंस है मोल में निकाल रहे हो तो ग्राम आ जा रहा है, ठीक है। चलो अब ये हो गया लिस्ट। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला, कैसे कैसे फॉर्मूला को रिलेट करते हैं। तो फॉर्मूला में आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल? बताए थे अभी। नंबर ऑफ मोल्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, सबका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो अब क्या लिखेंगे इसको? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कैलकुलेट 9 ग्राम वाटर, 31.6 ग्राम KMnO4 and 45 ग्राम H2C2O4. This is ऑक्जेलिक एसिड। इसमें आपको क्या करना है? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, ठीक है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप तब तक ट्राई कीजिए, ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दीज 3 क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन इसमें मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें आप ले लो 3.42 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। ये 4 क्वेश्चन है, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।